थोड़ी सी दृष्टि डालो कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या कह रहे अपने मन से कहो, ए मन तू अब घमंड क्यों कर रहा, और तू घमंड करता शरीर पर, और एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तेरा घमंड समाप्त हो जाएगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 बीच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो देखो कैसे बताते, अरे मन तू जिस तन शरीर पर घमंड करता है, एक दिन ये भी खाक पे मिल जाएगा, जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा पानी में, ये तो नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर तेरा गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि 84 में जाना पड़ेगा। मानव शरीर मिला है तो गरुड़ गुमान घमंड कर रहा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर 84 का कारण, फिर तुझे 84 में जाना पड़ेगा। 84 से बचने की यही यूनि है, यही शरीर है, मानव शरीर, जो अब की बार हमें आपको मिला। अगर हम आप अब की बार नहीं जागे और संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, नहीं माना, तो फिर ये अवसर हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा फिर 84 में जाना पड़ेगा। एक एक सत पर विचार कीजिए, ऐसे हमें आप सबको अपने मन को समझाना है। ये एक के लिए नहीं है, संपूर्ण शरीरों के लिए। और मन शरीर में बैठा है और शरीर में ही घमंड कर रहा, और शरीर में अच्छे बुरे काम की सलाह दे रहा। तो आगे क्या करें, फिर करना क्या, सुधार करें तो कैसे करें कि दीन गरीबी चित्त में धरना, 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 काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। का जिस शरीर पर घमंड है तो एक दिन खत्म हो जाए, लिहाजा करना क्या है, दीन गरीबी, गरुण गुमान घमंड नहीं करना, दीन गरीबी, क्योंकि दीन गरीबी है साधक का गहना है, बिना इसके साधना हो नहीं सकती, और बिना ये धारण किए मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा।
इसलिए संत महापुरुष हम सब जीवों को समझा के कह रहे हैं कि दीन गरीबी चित्त में धरना। तुम अपने चित्त में दीन गरीबी को धारण करो, गरुड़ गुमान घमंड को निकालो, ये गंदगी है। और कहते हैं कि बचना किससे है? काम क्रोध से। ये दोनों आपके शरीर को खत्म कर देते। काम सारी शक्ति को निचोड़ देता है, शक्तिहीन कर देता, और क्रोध विवेकहीन कर देता। जब क्रोध आता तभी विवेक ज्ञान बुद्धि सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्रोध ऐसी अग्नि है कि विवेक ज्ञान को शून्य कर दी, जला देती है। तो हमें आपको बचना किससे है? काम से, क्रोध। काम शक्ति को छीन कर देता है, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसे काम ये शक्ति को निचोड़ देता है। और क्रोध बुद्धि में विवेक ज्ञान को जला देता है। ये दोनों हानिकार है, इन दोनों से बचना है। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार है तो मूर्ख में और पंडित में कोई अंतर नहीं। केवल शिक्षा अगर दूसरों को समझाने के लिए, वो भी आपको हानिकारक। शिक्षा अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने मन बुद्धि चित्त को शिक्षित यानी ज्ञान कराने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, प्रतीत गुरु से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रतीत गुरु से करना, नामो रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा तुमने जिनसे प्रीत प्रतीत की है वो तो सब नुकसान करा दी, इन्हीं में तुम ठगे गए हो, क्योंकि ये झूठी प्रीति है, ये तुमको खराब करने वाली है। इस प्रीत प्रतीत करने से कुछ मिला नहीं, जो था वो भी चला गया। क्योंकि प्रेत प्रतीत का सच्चा अर्थ हम समझ ही नहीं पाए कि किससे करना चाहिए। तो कह रहे तुमने जिसे किया आज तक उस सबने तुमको बहुत लूटा और सब तरफ से लूट लिया। तो कहा तुम्हें प्रीत प्रतीत करना चाहिए तो अपने गुरु से करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे कल्याण के लिए आया, तुम्हारा नुकसान करने लिए नहीं, लाभ देने के। तभी तो कहा कि साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती। क्यों? उनका आना अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच पाने के लिए नहीं, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश जनहित, ये करने के लिए साधु संत महात्मा आते हैं। उनको भेजा नहीं जाता, स्वतः आते हैं और अपना काम करते रहते। जब उनका काम पूरा हो जाता तो करके चले जाते, लेकिन बिना काम पूरा किए नहीं जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के
मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना। गुरु का वचन ये बीच रखना, गुरु का वचन ही बीच रखना। मन रे क्यों गुमान अब करना, क्यों गुमान अब का ये मन मलिन माने गंदा है, ये भोगों की गंदगी से बिल्कुल ओतप्रोत है, तो इसका कहना मत मानना। कहना माना आपने तो भोगों में लगा दिया, इसके अलावा तो कोई काम आपका किया नहीं, भोगों में लगा दिया और भोगों में लगकर आपने अपना सब खत्म कर लिया, सब नुकसान हो। जितनी शरीर की शक्ति जो परमात्मा को पाने के लिए मिली थी वो आपने अज्ञानता में हमने आपने भोगों में खर्च कर दी। तो क्या कह रहे हैं, ये मन मलिन माने गंदा, इसका कहना मत मानना। और 3 युगों से आपने कहना माना है तो गंदगी से अभी नहीं निकल पा रहे। अभी ये बार बार कितना समझाओ उसी तरफ भागता, क्योंकि उधर भागने की पुरानी आदत है, वहां के लिए उसे कोई इंतजाम नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक भाग जाता। और जहां तुम लगाते हो वहां लगता नहीं, जिधर ले जाना चाहते उधर जाता नहीं, और उधर बिना लिए चला जाता, क्योंकि उसकी पुरानी आदत। तो हमें आपको करना क्या है कि इसका कहना ही नहीं मानना। जब ये पता चल गया कि 3 युगों से ये खराब कर रहा टगरा, तो अब इसका कहना नहीं माना। अब ये 4था युग है, कलयुग, इसमें इसका कहना नहीं माना। 3 युगों से कहना मानकर ऋषि और मुनि और योगी और ब्रह्मचारी और त्यागी और तपस्वी और अवतारी शक्ति कोई नहीं बच पाया। इसने सबको उसी तरफ लगाया। लोगों सिंगी ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन उस तपस्या ने भी मन को नहीं रोक पाया। और केवल एक ही ऐसा है काम जिससे तुम बच नहीं सकते, बगैर सदगुरु की दया के इस शत्रु से कोई जीत नहीं सकता। इसने सबको परास्त किया और आज भी आपको परास्त किए, रात दिन उसी तरफ दौड़ा था। कितना प्रयास करो उससे बच नहीं सकते। जब बचोगे तो गुरु की कृपा से बचो, वो बचा सकते। जब उनका कहना मानोगे, उनके वचनों पर चलोगे, उनके बताए इशारे पर, उनके आदेश हुक्म का पालन, उनके द्वारा दिए नाम की युक्ति, ये सब बचने के रास्ते हैं जो सदगुरु ने हम सब जीवों के लिए बना के रखा। अभी हम आप कब इस रास्ते पर चल पाएंगे तो चलने वाले पर निर्भर है। अरे भाई चलोगे तभी तो मंजिल तय होगी। केवल बैठे रहो सोचते रहो तो मंजिल नहीं तय, मंजिल तो चलने से तय हो। तो कह रहे कि गुरु का वचन ही है बिछड़ रहा। जिनके जिनके वचन आपने माने हैं उन सब ने आपको फंसा के रखा, और आज भी मानते हो तो आज भी फंसे पड़े हो। तो कहा अगर निकलना है तो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और हमेशा गुरु के वचनों को याद करो। इसी को कहते हैं गुरु को सिर पे रखना। गुरु को उठा के सिर पे थोड़ी रखा जाएगा, उनके वचनों को सिर माथे रखना और हर वक्त उनके वचनों को याद करना। तो फिर आप कहीं फंस नहीं पाओ, और जहां वचनों को भूल गए तो फंस जाओगे। वो आपके सामने प्रमाण है कि 60 साल मथुरा में आपको सुनाया गया।
और सब लोग भूल गए तो सब फंस गए। फिर वहीं चले गए जहां से निकाला गया था। सत्संग सुना सुना के जहां से आपको निकाला गया था और उन वचनों को भूल गए तो फिर आप वहीं पहुंच गए। तो फिर सुनने का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए सुनाया गया वो तो काम आपने किया नहीं, उन वचनों को आप अपने अंदर जगह नहीं दे पाए और जो पहले के वचन फिर सारे चले गए। तो कहते हैं कि गुरु के वचनों को हृदय में हमेशा रखो और जांचते रहो, परखते रहो कि किसी वचन से हम अलग तो नहीं हो रहे, या वचन से हम कहीं मुकर तो नहीं रहे, वचनों का पालन हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि ये मति मंद गहे नहीं सरना, ये मति मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। का ये इतना मतिमंद है, बुद्धिहीन है कि गुरु के वचनों को सुनता ही नहीं, न सुनता है, न समझता है, न करता है, और इसीलिए गुरु की शरण नहीं पकड़ पाता और तभी अपने आप में सुधार नहीं कर पाता। जब तो गुरु की शरण को हम आप मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तब तक ये जहां जिनको पकड़ा उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह अहंकार को पकड़े बैठा है, का इससे छुटकारा जब मिलेगा जब गुरु के वचनों को पकड़ेगा। गुरु के वचन तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह अहंकार से बचा लेंगे। कहते लोभ बड़ा है, इतना इसमें लोभ है कभी पेट भरता ही नहीं। ये करेंगे, ये करेंगे, इतना करेंगे और करेंगे और करेंगे, और इतना लोभ इसने पैदा कर लिया है अब केवल पेट भरने के अलावा कुछ नहीं, और अब कुछ नहीं करते। अरे भी शाम को 2-4 रोटी खा के सो गए आप, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं आप, और 1 चारपाई की जगह घिरी और 3-3, 4-4 मकान बनाने के चक्कर में ये लोभ है कि जितने से गुजारा होना, जो जरूरतमंद उसको तो ठीक है, अनावश्यक जब सामान का संचय करोगे तो तुम्हारा चिंतन उस सामान के संचय में लगा रहे कि अब ये खराब ना हो, अब ये बिगड़े ना, अब ये बढ़ जाए, घटे ना, मतलब इसी उधेड़-बुन में तुम्हारा समय निकल जाए। कहते लोभ बढ़ाए उधर को भरना। अगर इस मन ने लोभ बढ़ाया है तो पेट के अलावा और आप क्या करें? अरे भाई रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा क्या? और ये कितना चाहिए? जितने की जरूरत है। लेकिन आप नहीं, इतना लोभ आपने बढ़ा लिया है कि 1 मकान हो गया, 2 मकान हो गए, 10, मतलब संतुष्टि नहीं, और हो जाए और बढ़ जाए, और हो जाए और बढ़ जाए। इसी बढ़ाने में समय घट गया। जो समय मिला था मानव जीवन का वो घट गया, तुम बढ़ाने के चक्कर में वो खत्म हो गया। अब जब खत्म होने लगा तब आप पछताने लगे कि किया तो कुछ नहीं, क्या करना था, क्या लागे करन, का ये मुझे अचंबा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए आए हो, किस काम में लग गए, और जिस काम में लग गए वो कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो कितना हो जाए कमी रहेगा। तो कहा इतना लोभ तुमने बढ़ा लिया है, उसी लोभ में तुम दिन रात दौड़ रहे हो,
और ये लोभी कभी घटता नहीं। जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, अगर संतुष्ट हो जाओ तो अपनी जगह रुक जाएगा। अगर संतुष्ट हो गए तो उतने से काम चल जाएगा, और नहीं कितना बढ़ाओ फिर भी संतुष्टि नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। तो आज संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं, इसलिए तुम इसका कहना ही मत मानो। जब धीरे धीरे आप समझ गए हो, इसी मन की सलाह मानकर हम फंसे हैं और निरंतर फंसते चले जा रहे हैं। ये निकलने की सलाह देगा नहीं, ये तो फंसने की सलाह देगा। इसलिए ऐसे का तुम कहना मत मानो जो तुम्हें फंसा रहा। और अगर इसका तुमने साथ किया तो बार बार इसी संसार में गिरना का मतलब जन्मते मरते रहो। पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। जन्म और मरण के सिवा तुम्हारे यहाँ कुछ लगने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, इस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जब ये सब जानकारी आपको मिल गई कि हमारे इस मानव जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला हमारा मन ही है, और इसी का हम कहना माने जो मैं बर्बाद कर रहा हूं, तो कहा इसको अब समझ के पकड़ के रखना। इसके बर्बादी करने वाली किसी बात को मत मानना, और इसको अब तुम पकड़, इसने तुमको पकड़ के रखा और तुम्हारी सब बर्बादी करा दी शरीर की। अब कहते तुम इसको पकड़ के रखो, और गुरु के चरण कभी न बिसरना। तो गुरु के चरणों को देखो, चरण कमल तो अंदर में और पैर बाहर में। बात पैरों की नहीं है, चरण कमलों की। मन भी अंदर में, चरण कमल भी अंदर में। जब अंदर में चरण कमलों की बात जानोगे, चरण कमल क्या है, गुरु के वचन ही चरण, उनको पकड़ के रखना, तो फिर कभी गिरने का सवाल नहीं। फिर ये मन तुमको भटका नहीं पाएगा। अगर तुम इसी का कहना मानते रहे, इसी की पूर्ति करते रहे, तो फिर कभी निकल नहीं पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में धरना, गुरु का रूप नयन में रखना, सूरत साधु से नभ पर चढ़ना, सूरत
शब्द से नभ पर चढ़ना मन रे क्यों गुमान अब करना। रे क्यों गुमान अब कर कहा जिनको जिनको तुमने मन के कहने पर अपने नेत्रों में बसाया उन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। तो कहा अगर कुछ लाभ पाना है और कुछ कल्याण करना है तो गुरु के नूरानी रूप को अपने नैनों में बसा के रखो। वो तुम्हारे नैनों की गंदगी खत्म कर देंगे और आने वाली गंदगी को रोक देंगे। वो दोनों तरफ काम करेंगे। और करना क्या? सूरज शब्द से। अभी तक तो आपने कानों के शब्द सुने हैं, मन को पकड़ाते रहे, मन उन्हें किसी के अनुसार चलता रहा, करता रहा। अब आपको ये न करके सूरज शब्द जो संतों का मार्ग है, सूरत माने जीवात्मा और शब्द माने पकड़। जीवात्मा की पकड़ शब्द, शब्द को पकड़ कर जीवात्मा आई और शब्द पकड़ कर जाएगी। लेकिन शब्द यहाँ काल ने छीन लिया, क्योंकि उसको आपको फंसा के रखना था। जब शब्द को छीन लिया, नाम डोर को, तो अब बेचारी वो बेकार हो गई, कैसे जाए। जब आधार छीन जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा। तब से फंसी पड़ी, जब से काल ने तुम्हारी शब्द डोर नाम डोर छीन ली और कहा जब तक कोई नाम और शब्द डोर लेके नहीं आएगा और जीवात्माओं को नहीं पकड़ाएगा, तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती, चाहे वो राजा के शरीर में हो, चाहे वो गरीब के शरीर। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो गुरु कहे वही चित धरना, जो गुरु कहे वही चित धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना। रे क्यों गुमान अब करना। देखो अज्ञानता के कारण हम आप नाम के टेके बन गए। जब नाम जगा के लाया गया तब तो सुना समझा नहीं, निंदा आलोचना बुराई करने लगे। जब अब नाम और नामी चला गया तब अब तुम पश्चाताप करते हो। अब उस नाम को लेने से कोई लाभ नहीं। जब लाभ देने वाला चला गया, जैसे अब आप सीताराम को, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सीताराम चले गए। राधा कृष्ण को वो भी चले गए। अब तो वो अपने अपने लोक पे बैठे हुए, और उस लोक में जब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाएगी तब तक उनका दर्शन दीदार नहीं। और जब तक दर्शन दीदार नहीं होगा, आपको पूरा विश्वास नहीं कि वो कैसे हैं कि नहीं है। ये तो जब अपनी आंख से देखा जाए तब पता चलता भाई ब्रह्मा जी कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, शिव जी कैसे। ये तो आपको कल्पना में फंसा दिया गया। लोगों ने कल्पना करके चित्र बना दिया, फोटो बना दिया, और कागज कैलेंडर और पत्थर मूर्त, मिट्टी मूर्त, बस उसी कल्पना में हम लोग फंस गए। ये उनके असली रूप नहीं है। असली रूप तब जब देखने को मिलेगा जब जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल करके उस लोकों में पहुंचेगी। जब मनुष्य शरीर से निकलकर देवलोक में पहुंचेगी तो देवी देवताओं का दर्शन करें।
उसके ऊपर ब्रह्मा का लोक है, वहां पहुंची कि ब्रह्मा जी का दर्शन करेंगे। उसके ऊपर विष्णु का लोक है, जब वहां पहुंची कि तो उनका दर्शन करेगी। उसके ऊपर शिव जी का लोक है, जब वहां पहुंची कि तो उसका दर्शन करेगी। उसके ऊपर भगवान राम का साकेत लोक है, तो भगवान राम का दर्शन करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं सब, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो अमृत लोक है, यहाँ नहीं है। यहाँ उन शक्तियों को भेजा गया काम करने के लिए। तो उस समय तो लोगों ने उनसे मिले नहीं, उनको विश्वास ही नहीं किया। जब रावण जैसा बलवान बुद्धिमान नहीं विश्वास कर पाया, कहता रहे नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, न ये राम भगवान है, न ये नाम भगवान का, बताइए जो वो नहीं समझ पाया। तो हम आप तो इतने विद्वान नहीं है, तो हमारे आपके तो समझने का कोई प्रश्न नहीं। सिवाय शंका संदेह बोल ब्रह्म के अलावा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन संतों की दया हुई, उन्होंने सत्य वचन यानी सत्संग सुना के आप में विश्वास पैदा किया और कहा कि चलो तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर से निकालकर जब उधर घर की तरफ ले जाऊंगा तो बीच में सारे लोग मिलेंगे और सबका दर्शन करो, सबको देख लेना ये सब कैसे है, तब आपको पक्का विश्वास होगा कहाँ इनकी शकल सूरत है। बाकी तो एक कल्पना सब है, और उसी कल्पना में हम आप फंसे पड़े, और इस कल्पना से कोई अलग ना हो पाया न कर पाया। अब संत महापुरुष कल्पना से अलग कर रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आपने तो कल्पना में रहे हमेशा, उसी कल्पना को सत्य मान लिया, उसी पत्थर को, कागज, कैलेंडर को, तीरथ मुहूर्त को सत्य मान लिया और उसी में फंसे पड़े हो, जबकि मिला कुछ नहीं। भाई मिल जाए तब तो ठीक है मानना, जब मिला नहीं तो फिर क्यों मानना। न तुमको देवी न देवता मिले, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न गॉड, कुछ नहीं मिला। केवल कल्पना में उलझे रहे, फंसे रहे, मिला कुछ नहीं। और मिला भी नहीं और छोड़ भी नहीं पा रहे। ये कितनी जड़ता की मनता कठिन है कि मिला भी नहीं और हम छोड़ भी नहीं पाए, और अब भी उसी में विश्वास कर रहे। भाई जड़ में विश्वास करके तो क्या जड़ चेतन बन जाएगा या जड़ चेतन का काम करने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। जड़ का काम जड़ से, चेतन का काम चेतन से। वो चेतन का काम चेतन से होगा और जड़ का काम जड़ से होगा। अगर इतनी बात जीव समझ जाए तो फिर वहीं से उसके बनने की शुरुआत हो जाती। अभी तक हम आप न चेतन को समझ पाए न जड़ को समझ पाए। कहते तो हैं चेतन चेतन, लेकिन मान्यता नहीं दे पाए। मान्यता हम जड़ को ही दे रहे हैं, जड़ सामानों को दे रहे जो आप इकट्ठा कर रहे हो। ये मकान बना ले, जमीन बना ले, दुकान चला ले, और ये धंधा वो धंधा, ये पैसा वो दौलत, ये सामान वो सामान, ये तो जड़ ही सब है। जड़ का मतलब जो तुम्हारे साथ न जाए और अंत समय तक तुम्हारे काम ना हो, उसको कहते जड़। और जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा काम का है, उसको कहते चेतन। अब चेतन और जड़ की बात हम नहीं अभी तक समझ पाए, तो फिर समझोगे क्या? और इसी को समझाने के लिए संत महापुरुष आए कि जड़ को समझ लो, चेतन को समझ, और चेतन से चेतन का काम कर लो, जड़ से जड़ का काम कर लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। भाई शरीर जड़ है तो शरीर के लिए जड़ सामान दे दो, तो शरीर आपका चलता रहेगा। और जीवात्मा चेतन है, और चेतन नाम जो संतों ने जगाया, वो नाम जीवात्मा को पकड़ा दो तो उसका भी काम हो जाए, तो हमारे आपके दोनों काम हो जाए। लेकिन हम अब किसी काम को करते ही नहीं है, न जड़ को छोड़ पा रहे, न चेतन को पकड़ पा रहे, तो काम हो तो कैसे हो? यही एक समस्या पैदा है।
यद्यप संतों ने बहुत प्रयास किया, इन 750 वर्षों में बहुत बहुत को जीवों को बताया, तरह तरह से जीवों को जगाया, लेकिन जो इतने 3-3 युगों से सो रहा है, इतनी जल्दी कैसे जाग जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, वो कभी घबराते नहीं है। जो काम करने आए वो अपना काम जरूर करते। अब जीव न मानेगा तो उसका भला नहीं मानेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमें आपको